अगर बड़े ठाकुर की हवेली में कुछ नहीं है तो उसके बाद बंजारन की झोपड़ी एक ऐसी जगह है जहां गलती से भी कोई नहीं जाएगा, उसके आसपास से कोई नहीं गुजरता है। तो मुझे लगता है उसका घर ही सबसे सही जगह हो सकता है उसकी ऐसी चीजों को रखने के लिए। तो क्यों ना एक बार वहां चलकर देखा जाए। छलावा की ये बात बिल्कुल सही थी, जिसे सुनते ही तारा ने कहा, अरे हाँ छलावा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन भी जब हम पाली आ रहे थे तो उसकी झोपड़ी के आसपास से निकलते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो यहीं कहीं है। बहुत खतरनाक शक्ति को महसूस किया था मैंने। तुम सही कह रहे हो, हमें सबसे पहले वहीं जाकर देखना चाहिए। छलावा की ये बात कि बंजारन के नाखून और बाल के लिए हमें उसकी झोपड़ी में चलना चाहिए, जिसे सुनते ही तारा ने कहा, अरे हाँ छलावा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन भी जब हम पाली आ रहे थे तो उसकी झोपड़ी के पास से निकलते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वहीं कहीं है। बहुत खतरनाक शक्ति को महसूस किया था मैंने। तुम सही कह रहे हो, हमें सबसे पहले वहीं जाकर देखना चाहिए। तारा और छलावा की इस बात से अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस नजर आ रही थी। अनन्या अपने मन में सोच रही थी, मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है इन लोगों के वहां जाने की बात को सोचकर। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर वशीकरण हो गया तो गांव वाले डर से मुक्त हो जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं ध्रुव ने तारा से पूछा, अगर तुम कहो तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। मेरा मतलब है हम लोग और तुम मिलकर वहां देख सकते हैं। इससे पुजारी जी की भी सहायता हो जाएगी, वो तब तक अपना कोई दूसरा काम देख सकते हैं। ध्रुव की बातों में कोई बुराई तो नहीं थी, लेकिन तारा ये भी नहीं जानती थी कि ध्रुव और बाकी सबका वहां जाना पुजारी जी को कैसा लगेगा। क्या वो ऐसा चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त पुजारी जी को नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए तारा ने ध्रुव से कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं इन लेखों को पढ़ती हूँ और तुम लोग भी जुल्मी को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, ताकि उसे भी चीजों को समझने में आसानी हो। तारा अभी ये सारी चीजें समझाई रही थी कि छलावा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तो ध्रुव, अब तुम बताओ, अभी भी तुम्हें लगता है कि कल रात जो भी मैंने तुम्हारे इस फोन में देखा वो सब झूठ था या तुम्हारा फोन खराब हो गया था? तारा और अनन्या को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन दोनों ने हैरानी से सबको देखते हुए पूछा, कौन सी बात? कौन सा झूठ? कोई हमें बताएगा? उन दोनों की बात सुनकर छलावा बोला, मैं बताता हूँ। कल रात जब हम लोग ध्रुव के मोबाइल से वहां की चीजों पर नजर रख रहे थे तब मैंने देखा कि एक औरत दिलीप काका के घर के बाहर रुकी थी, और जब हम वहां जाकर उसे देखने गए तब तक वो वहां से जा चुकी थी। और हमेशा की तरह ध्रुव को ये सब एक मनगढ़ंत कहानी ही लगी। और आज देखो, जुल्मी के घर के बाहर एक चिन्ह मिला है। दिलीप काका के घर के कुछ ही आगे तो जुल्मी का घर है। उन्हीं के घर के सामने से तो गुजरना होता है जुल्मी के घर के लिए। छलावा की इस बात पर अनन्या ने जल्दी से पूछा, तुमने उस औरत का चेहरा देखा था? अनन्या के इस सवाल पर छलावा अफसोस से बोला, नहीं, उसने घूंघट ले रखा था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। इन लोगों की बात पर जुल्मी चिढ़ता हुआ बोला, अरे यहाँ हमारी लाइफ पर बंजारन लटक रही है, आप लोगों को उसकी मुंह दिखाई करनी है। और छलावा भाई, तुम सच बोले थे, कल रात वो हमारे घर के लिए ही अपने घर से निकली थी। अब तुम लोग जरा जल्दी तारा जी के साथ बंजारन के घर जाकर वो सब ढूंढो जो भी वशीकरण के लिए चाहिए और हमको बचाओ। जुल्मी के इस तरह नाराज होने पर ध्रुव उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जा जुल्मी, इतना हाइपर होगा तो बंजारन तो बाद में कुछ करे, उससे पहले ही तुझे कुछ हो जाएगा। तू पानी पी, तुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद ध्रुव ने जुल्मी को पानी लाकर दिया, जिसे पीकर जुल्मी थोड़ा शांत हुआ। जुल्मी के शांत होने के बाद तारा बोली, तुम लोग जुल्मी के साथ हो तो मैं जरा इन लेखों को देखती हूँ, और आज शाम हम मंदिर चलते हैं। पुजारी जी से मिलकर उन्हें बता भी देंगे कि हमें बंजारन के ठिकाने पर ही उसके नाखून और बाल ढूंढने होंगे। और अगर उन्हें ऐतराज नहीं हुआ तो तुम सब भी मेरी मदद के लिए चलना। उसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन कोई कभी जुल्मी को अकेला नहीं छोड़ता था। कोई ना कोई उसके साथ ही रह रहा था ताकि उसे डर न लगे। शाम के वक्त सब मंदिर के लिए निकलने लगे, लेकिन अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ जुल्मी अभी भी सहमा हुआ एक कोने में बैठा हुआ था। उसे ऐसे देखकर ध्रुव ने कहा, क्या हुआ, तू नहीं आ रहा है क्या? इस बात पर जुल्मी ने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ से अगर निकलेंगे भी तो सीधा अपने घर जाएंगे, अपने अम्मा बाबा के पास। हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे।
और वैसे भी मंदिर का रास्ता जंगल के पास से होकर गुजरता है और कितना सुनसान है कि अगर उसने वहां हमको कुछ कर दी तो। जुल्मी की इस बचकानी बात पर ध्रुव ने अपना सिर पीट लिया। तारा जुल्मी को समझाती हुई बोली, जुल्मी, तुम अभी बेमतलब परेशान हो रहे हो। तुम जानते हो ना कि वो ऐसे किसी को कुछ नहीं करती, और वैसे भी मंदिर जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, भगवान के दर्शन करोगे तो। जानते हो ना भगवान से ज्यादा ताकतवर तो कोई है नहीं, इसलिए हमारी मानो और तुम भी चलो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, उस बंजारन के झोपड़े में जाना हुआ तो वहां हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उसके बाद ही हम में से कोई जाएगा, ठीक है ना। तारा की बात पर जुल्मी बोला, ठीक है तारा जी, आपकी बात मानकर हम चलते हैं। और वो बेमन से चलने के लिए तैयार हो गया। जुल्मी के तैयार होते ही ध्रुव ने कहा, मैं अनन्या को देखकर आता हूँ, शायद वो अपने कमरे में होगी। इतना कहकर ध्रुव अनन्या को देखने उसके कमरे में चला गया। ध्रुव ने देखा अनन्या अपने कमरे में नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनन्या कहाँ गई, क्योंकि पूरे घर में अनन्या कहीं नहीं दिखी थी। तभी वो उसके कमरे में देखने आया था। वो अकेले तो कहीं बाहर जा नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई उसकी दोस्त है और ना कोई जान पहचान वाले, तो वो कहाँ जा सकती है। ये सोचकर ध्रुव बाहर आया और तारा से बोला, तारा, तुमने अनन्या को देखा है क्या? वो मुझे कहीं नहीं दिख रही। तारा इनकार में अपना सिर हिलाती हुई बोली, नहीं तो, मैंने तो उसे नहीं देखा। तारा के मना करने के बाद ध्रुव ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाहर गार्डन में देखता हूँ। इतना कहकर वो बाहर गार्डन में चला गया। ध्रुव के जाने के बाद तारा के मन में शंका उठी और तारा बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप बेसमेंट की तरफ बढ़ गई। बेसमेंट के दरवाजे पर आकर तारा ने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ था और भीतर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तारा धीरे से भीतर गई और उसने देखा भीतर अनन्या खड़ी है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जैसे ही तारा ने धीरे से जाकर अनन्या के कंधे पर हाथ रखा, अनन्या चौंकती हुई पीछे पलटी और तारा को देखकर बोली, तारा, तुम यहाँ कैसे? तारा ने अनन्या के सवाल को नजरअंदाज करके सवाल पूछा, मेरी छोड़ो, मैं यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ? और मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम अक्सर इस जगह पर आ रही हो, आखिर है क्या इस जगह पर? तुम छुपा क्या रही हो? क्या बात है अनन्या? तारा की बात पर अनन्या बहुत नर्वस नजर आने लगी और वो जल्दी से बोली, कुछ नहीं। तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे शांति मिलती है यहाँ, इसलिए मैं आ जाती हूँ। इतना कहकर अनन्या वहां से जाने लगी, लेकिन इससे पहले वो वहां से जा पाती, पीछे से तारा बोली, हम मंदिर जा रहे हैं पुजारी जी से मिलने के लिए, और अगर पुजारी जी को कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम सब लोग बंजारन की झोपड़ी में भी जाने वाले हैं। क्या तुम भी आओगी वहां? बंजारन की झोपड़ी? सब लोग जा रहे हैं मतलब ध्रुव भी जाएगा क्या? तारा की बात पर अनन्या ने हड़बड़ाकर पूछा, जिस पर तारा ने सिर्फ इतना ही कहा, बिल्कुल, ध्रुव तो जाएगा ही। लेकिन तारा की ये बात सुनकर अनन्या जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्रुव नहीं जाएगा। हम सब जा सकते हैं लेकिन ध्रुव नहीं जाएगा। अनन्या की अजीब बात को सुनकर तारा ने कहा, ध्रुव नहीं जाएगा, लेकिन क्यों? हम सब साथ ही में तो थे जब इस बारे में बात कर रहे थे, और उसने खुद ही ये बात कही थी कि वो भी साथ आना चाहता है। उस वक्त तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थी, अब क्या हो गया? इस बात पर अनन्या सिर्फ इतना बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, हमें मंदिर के लिए लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। इतना कहकर अनन्या वहां से बाहर निकल गई। पर तारा हैरान परेशान सी बोली, इसे हो क्या जाता है? इतनी अजीब बातें क्यों करने लगती है? कुछ दिन पहले भी ये जुल्मी के लिए इसी तरह परेशान हो रही थी, उसके बाद ही तो जुल्मी के घर पे। इतना मन में सोचते ही तारा के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। वो अपने आप में उलझी से नजर आने लगी कि वो अनन्या के बारे में क्या सोचे और क्या समझे। अनन्या का कभी कुछ रूप रहता है तो कभी कुछ और रूप रहता है, कभी वो बहुत सामान्य लगती है और कभी उसे समझना मुश्किल हो जाता है। इतना सब सोचते हुए तारा बेसमेंट से बाहर निकली तो उसने देखा अनन्या सबके साथ बाहर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन तारा ने जब गौर किया तो अनन्या के चेहरे पर अब भी अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे। जुल्मी को बहुत डर लग ही रहा था, इसीलिए सब जुल्मी को बीच में करके बहुत आराम से ले जा रहे थे, और विक्की बीच बीच में उसके साथ हंसी मजाक भी करता जा रहा था, जिससे उसको कुछ अच्छा लगे। लेकिन जुल्मी चाहकर भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पा रहा था।
बात भी सही थी। इंसान चाहे कितना भी नकार ले, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर है मौत, जिसकी सच्चाई हर कोई जानता है कि एक ना एक दिन मरना है, लेकिन इसे कोई स्वीकार नहीं कर पाता। खासकर तब जब उसे ये पता हो कि एक खास दिन में आकर उसकी मौत हो सकती है, या उसके किसी अपने की। उस समय उसके मन में कौन सा तूफान चल रहा था, ये सिर्फ वही जानता है। बाकी के लोग उसका अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। यही हो रहा था जुल्मी के साथ इस वक्त। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। न विकी के साथ नोकझोंक करना, न अनन्या की तारीफ, और न ही बाकी दोस्तों के साथ बातचीत। रास्ते में चलते हुए ध्रुव ने तारा से कहा, अगर पुजारी जी के साथ सारी बातें हो जाएं अच्छे से, तो मैं तो कहता हूँ हम अभी उस बंजारिन की झोपड़ी में चलेंगे, क्योंकि अभी रात होने में लगभग 4 घंटे हैं। अभी तो शाम की शुरुआत ही है, तो हम ये काम आज के आज ही कर लेंगे। क्या कहती हो? लेकिन तारा से पहले अनन्या जल्दी से बोली, नहीं ध्रुव, तुम उस झोपड़ी में नहीं जाओगे, और शाम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अनन्या की बात पर ध्रुव ने हैरानी से पूछा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि वो ध्रुव को क्या बताए। उसने क्या महसूस किया है? जिस तरह उसने जुल्मी पर आने वाले खतरे को महसूस किया था, उसी तरह वो ऐसा महसूस कर पा रही थी कि ध्रुव पर भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसलिए वो चाहती थी कि ध्रुव उन चीजों से कुछ वक्त के लिए दूर रहे, लेकिन वो खुलकर उससे कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब चले जाएंगे तो जुल्मी के साथ कौन रहेगा? अगर हम में से कोई एक उसके साथ रहेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो मैं बस यही कह रही थी कि हम सब में तुम ही ऐसे हो जो किसी भी इंसान को कंफर्ट फील करा सकते हो। तुम्हारे साथ सबको अच्छा लगता है, बस इसलिए। अनन्या की बात पर ध्रुव ने अनन्या को देखते हुए कहा, क्या बात है अनन्या, आज से पहले तुम्हें मेरी इस क्वालिटी के बारे में कभी एहसास नहीं हुआ? क्या तुम भी मेरे साथ कंफर्ट महसूस करती हो? ध्रुव के शरारती अंदाज पर अनन्या के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिख रही थी, और उसकी नजर खुद ब खुद झुक गई थी, और वो चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पाई। सब मंदिर पहुंच चुके थे, और मंदिर में माता के दर्शन के बाद पुजारी जी से मिलने उनके कमरे की तरफ चले गए थे। पहले तो ध्रुव और बाकी सबको तारा के साथ देखकर पुजारी जी ने नाराजगी से उन्हें घूरा, लेकिन फिर वो तारा से बोले, तारा, तुम इस वक्त? मुझे खबर कर देती, मैं आ जाता। तारा ने बड़े ही शांति से जवाब दिया, पुजारी जी, हमें आपसे जरूरी काम है, इसलिए हम मंदिर आ गए। मैंने सोचा इसी बहाने माता के दर्शन भी हो जाएंगे, और जुल्मी का मन भी बहुत बेचैन था, तो मुझे लगा इसे भी मंदिर आना चाहिए। मंदिर की जो ये सकारात्मकता है, उससे मन को बहुत शांति मिलती है, और इस वक्त जुल्मी को ऐसे ही माहौल की जरूरत है। देखिए ना, यहाँ आने से पहले तक जुल्मी कितना बेचैन, कितना परेशान था, पर मंदिर में कदम रखते ही जैसे इसके मन को शांति मिल गई हो। कितना सुकून है उसके चेहरे पर। वाकई में मंदिर आते ही अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव होने लगता है। तारा की बात सुनकर पुजारी जी ने एक नजर जुल्मी की तरफ देखा, और फिर तारा से बोले, तो बताओ कैसे आना हुआ? क्या तुमने उन लेखों को पढ़ लिया? तारा सहमति में अपना सिर हिलाकर बोली, जी सारे तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। मैंने उन्हें देखे भी और समझने की कोशिश भी की है, और साथ ही साथ एक और चीज है पुजारी जी। दरअसल मैंने अपने दोस्तों को वो सारी चीजें बताई जो हमने आपस में बात की थी, और छलावा इसी गांव का है, इसलिए उसने सुझाव दिया है कि अगर उसके नाखून और बाल हवेली जैसी सुरक्षित जगह में नहीं है, तो हो सकता है वो उस बंजारण के ठिकाने पर, यानी कि उसकी झोपड़ी में हो। तो क्यों ना हम सबसे पहले वहीं देखें, क्योंकि इतने बड़े पाली में अगर हम हर जगह देखने जाएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। तो क्यों ना हम ऐसी मुख्य जगह से ही शुरुआत करें। तारा की बात पर पुजारी जी ने कुछ देर गंभीरता से सोचते हुए कहा, हाँ वैसे बात तो बिल्कुल सही कही छलावा ने, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमारा ध्यान तो कुएं और खंडहर तक ही सीमित रहा। दरअसल उसके झोपड़े की तरफ सालों से किसी का आना जाना नहीं हुआ कि उसका जिक्र भी हो, इसलिए दिमाग से ही निकल गया। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम झोपड़े से शुरुआत कर सकते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर तारा ने ध्रुव और अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, पुजारी जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो ध्रुव और बाकी सब मेरे साथ वहां जाकर मेरी सहायता करना चाहते हैं। तारा की इस बात पर पुजारी जी ने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखा, और इससे पहले वो कुछ बोलते तारा जल्दी से बोली,
ध्रुव को एहसास है कि गांव में कितना गंभीर माहौल है और इसीलिए वो हमारी सहायता भी करना चाहता है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि गांव वालों के बीच और इन लोगों के बीच मतभेद जरूर है, लेकिन ये लोग भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो इन्हें भी एक मौका दीजिए मेरे कहने पर। और वैसे भी अगर ये लोग इस काम में मेरे साथ रहेंगे तो आप तक उन लेखों को बारीकी से जांच करके कुछ और चीजें समझ पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ही चीज पर एक साथ समय गंवाने के बजाय अलग अलग चीजों पर ध्यान दें, ताकि जल्द से जल्द हम अपने मुकाम को हासिल करें। पुजारी जी ने तारा की बात पर बहुत शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सच में बिटिया, समझदारी उम्र की मोहताज नहीं होती। तुमने इतनी छोटी से होकर मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी है। ठीक है, तुम्हारे कहने पर ये लोग तुम्हारे साथ जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अब अगर इन लोगों की वजह से कोई गड़बड़ी हुई तो फिर तुम्हारी बात भी मैं नहीं सुनूंगा। पुजारी जी की बात सुनकर तारा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है पुजारी जी, तो हम चलते हैं। इतना कहकर वे सब लोग मंदिर के बाहर आ गए। ध्रुव बोला, चलो, ये अच्छा हुआ कि पुजारी जी खुद मान गए हमें भेजने के लिए, वरना हर बार उनकी बात को ना मानकर काम करना अच्छा नहीं लगता। ध्रुव की इस बात पर छलावा ने नाराज होकर उसे देखा, जिस पर ध्रुव बोला, अरे तुम क्यों नाराज हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जुल्मी को उसके घर छोड़ आते हैं पहले, फिर अपनी प्लानिंग करेंगे। ध्रुव की बातों से सब सहमत थे, अनन्या के अलावा, क्योंकि अब भी उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।